बाबर, मुगल साम्राज्य के संस्थापक, अपनी अद्वितीय नेतृत्व क्षमता और सैन्य कौशल के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन कई रोचक तथ्यों से भरा हुआ है जो आपको हैरान कर देंगे। बाबर का जन्म 1483 में अंदिजान में हुआ था। वह तैमूर वंश के थे और उनके पिता उमर शेख मिर्जा फरगना घाटी के शासक थे। सिर्फ 12 साल की उम्र में बाबर ने फरगना के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। यह उनकी बहादुरी और नेतृत्व क्षमता का प्रतीक है। बाबर ने अपने सैन्य कौशल से कई युद्ध जीते। उनकी रणनीतियां और युद्ध में अपनाई जाने वाली तकनीकें अत्यधिक प्रभावशाली थीं। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा लिखी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों और राजनीतिक संघर्षों का विस्तार से वर्णन किया है। यह ऐतिहासिक दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा उनकी जीवन यात्रा का सजीव चित्रण है। इसमें उन्होंने अपने संघर्ष, विजय और व्यक्तिगत अनुभवों को सजीवता से वर्णित किया है। बाबर साहित्य प्रेमी थे और उन्होंने कई कविताएं लिखीं। उनकी कविताओं में प्रकृति, प्रेम और युद्ध के अनुभवों की गहन अभिव्यक्ति मिलती है। भारतीय संस्कृति में बाबर का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कला, संगीत और साहित्य को प्रोत्साहित किया, जिससे भारतीय समाज में सांस्कृतिक समृद्धि आई। बाबर की वास्तुकला में गहरी रुचि थी। उन्होंने कई सुंदर भवनों और बागों का निर्माण किया, जिनमें उनकी सौंदर्य दृष्टि की झलक मिलती है। धार्मिक सहिष्णुता बाबर के शासन की मुख्य विशेषता थी। उन्होंने विभिन्न धर्मों के लोगों के साथ समानता और सम्मान का व्यवहार किया, जिससे समाज में शांति और सद्भावना बनी। बाबर को बागवानी का गहरा शौक था। उन्होंने भारत में कई खूबसूरत बागों का निर्माण कराया, जिनमें काबुली बाग और रामबाग प्रमुख हैं। उनके बागों में नायाब फूल और फल मिलते थे। मुगल साम्राज्य की नींव बाबर ने भारत में रखी। उन्होंने बहलुल लोदी को हराकर मुगलों की सत्ता स्थापित की। मुगलों ने भारत के इतिहास और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर के लिए महत्वपूर्ण थी। इस जीत ने उन्हें भारतीय उपमहाद्वीप में एक मजबूत जगह दिलाई। उनकी सैन्य रणनीतियां अद्वितीय थीं और उन्होंने दुश्मनों को चौंका दिया। बाबर का भारत आगमन ऐतिहासिक महत्व रखता है। उन्होंने यहाँ की संस्कृति और समाज को गहराई से समझा। उनके आगमन से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई और नया युग शुरू हुआ। बाबर के उत्तराधिकारी हुमायूं थे, जिन्होंने उनकी विरासत को आगे बढ़ाया। हुमायूं ने बाबर के अधूरे कामों को पूरा किया और मुगलों की सत्ता को मजबूत किया। उनका शासनकाल चुनौतियों से भरा था। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई। उन्होंने अपने अंतिम समय में अपने बेटे हुमायूं को अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त किया और अपने जीवन के अनुभव साझा किए। बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप को एकजुट करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी विरासत में मुगल कला, संस्कृति और प्रशासनिक व्यवस्थाएं शामिल हैं, जो आज भी प्रभावशाली मानी जाती हैं। भारतीय इतिहास में बाबर का प्रभाव दूरगामी रहा। उन्होंने मुगल साम्राज्य की नींव रखी, जिसने भारतीय समाज और संस्कृति को एक नया आयाम दिया और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। बाबर के जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। उनके साहस, सैन्य कौशल और साहित्यिक रुचि ने उन्हें एक बहुआयामी व्यक्तित्व बना दिया, जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। बाबर के बारे में आपके विचार जानने में हमें खुशी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य ऐतिहासिक विषयों पर गहराई से जानकारी प्राप्त करें।